खाना चाहिए। आत्मा से मैं आपके साथ राम रमी करता हूँ, सारे राम राम बोले। कि आपका गांव वो मौका है, ये टाइम होता है, एक ईमानदार छवि 25 साल गांव के अंदर चौकीदारा निभाया, कोई दाग नहीं लगने दिया। और चौधरियों के गांव में चौधरियों ने राजेंद्र को साथ दिया। आसान मानते हैं 36 जात का, एक राजेंद्र जी ऐसे व्यक्ति खड़े हुए हैं अपने क्षेत्र में। एक तो झूठ कौन पाओगी कभी, दूसरा नंबर झूठा वादा नहीं करेंगे, तीसरा नंबर है कहेंगे सुपास कौन मन है। सीधा जाओ, काम की को साथ में हो गए, 100 में 100 काम बनेगा, नहीं बने तो आत्मा शांति देके देखेंगे 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 वो काम बने सरे। बेईमान नहीं है, झूठे वादे नहीं है, और कोई आगे गरीबों से पलटने के इरादे भी नहीं है। ये हमने वोट दिया, गीत गाए, खूब गाए। गवर्नमेंट देती है पक्के मकान गरीबों को, चयनित वालों को। हमने खूब वोट दिए, मारा आज तक कई एमएलए मकान नहीं बनवाया है। छोटी बात अरबोमीन है, चयनित में एक आध लगी कणक तो कटवा दी, जरूरत बंदा ही कणक कटवावे। ईब के जेठ में बरसात आई, कच्चा ढूंढिया कच्ची खाती, तो हमारी छाटवाई ने भेजो या और कहने भेजो, तस्दीक तो करके फार्मूला तो भर दो कि सुन ली। ईब ने मिले तो भी 12 महीने पता नहीं। कमीर कोई योजना ही नहीं है, योजना नहीं है तो फिर मैं तो जयपुर जान में टाइम कौन मिले। अब मैं भाई जावे बैठन उठन खूब मीठा बतलावा, देखो जी न्यू है कहीं काम बहुत करे, मैं खूब करे उड़ा। या मेरी साथ पड़ रही है, 10 एक आदमी में सके जो क्षेत्र में हमारे वोट को नहीं किए। कल हमारे वोटा ने बीक मार रखी करते कि ना जी मां थारक ने बादरा कहा जी मां तस्दीक करवा दो कि मेरा मकान का पास ही हो जाए, कौन नहीं करवाया। 33,000 की लैंड है मेरे प्लाट के ऊपर को, मेरी बहन रहे गांव में। तो अब बिजली छोरी छात पर चढ़ रही, कुकर हुए पकड़ी जो चक्कर काट के भगा दिया छोरी ने। डॉक्टर ने जवाब दे दिया अग्रवा मोड़ लेके। मैं क्या बलवान जी हमारी छात पड़ रही है और छोरी अस्पताल में पड़ी है, कोई न कोई या छात तो देखी जाती ना लगाओ सी, या लैन भी पड़वा दो। कहिया तो कोई मीर योजना ही कोनी, खंबा रुपया उठो पट्टे ही कोनी, तो मगर न पट्टे नहीं, 2 और गाड़ जोड़े, कोई मतलब नहीं। तो मैं ढाका गांव से निवेदन करूं, गदरा ढाका से निवेदन करूं कि मैं हमारी रिश्तेदारी भी है गांव की, आप हमारे जजमान भी हो। जजमान में राम में फर्क को नहीं हुआ, एक सा है तो गांव से आत्मा ईमानदारी से किसी गरीब को जिता दे, नया चेहरा ले आओ, बिल्कुल समाज एक बनाओ, बिल्कुल भाई भाई से प्रेम रखो, अड़ोसी पड़ोसी की मदद करो। ईब मारे कने संदेश है कि मेरी ढोलकी प्यार कर दे, मैं कर ली। हम ढोलकी वही बजावांगे जो हमारी सुने सारों पहले, क्या नहीं बजाओगा मां में। तो 25 साल में सरपंच एक ध्यान का देखे, एमएलए फैल, जनता गैल, जवान का सट्टा,
तो मेरा कहने का मतलब है ये कह भाई जब मानो रस्सी मांगू चुगान में मांगू आज झोली मांड के मांगू भगवान थारे कभी काल नहीं पड़ेगा। तो जहाँ ईमानदारी राम का बासा हो जाता है वहाँ हरी बीमारी से गांव बचता है, दुख संकट से गांव बचता है। हमारे तिरस अमेले क्षेत्र में घने जिताए अपा घने वोट दिए सपोर्ट करी फिर लेकिन ऐसा काम करनी कोनी का अमेले हमारा काम गांव में वोट दे उसका तो काम ही कौन बने और ना वोट दे उसका काम पहले बहुत बने। ऐसा नहीं होना चाहिए। 36 जात का चुनाव है जन जातिवादी नहीं होनी चाहिए। 36 जात मिलके 36 अक्षर हो कह फला लो 36 अक्षर हो 30 राग नहीं हुए 6 राग हुए बड़े तो 36 है। 36 जाति मिल गए और सिर पे हाथ धरो साथ करो रिश्तेदारों ने फोन करो जागे कहो कि इनका अपन है ईमानदार एमएलए लेना है तो थाने ईमानदार चाहिए कि बेईमान चाहिए। आई भारत अपन चुनाव लड़े किसा का ईमानदार देखे ईमानदार आदमी को जिताओगे थारे काम आएगा। एक मेरा मिसाल याद आ गई कह चुके के विरामी कह दे कि टाइम ज्यादा एक बूढ़िया अरबेगा भाई का छोरा बूढ़ी कर रोज बैठे ताऊ काली वर्दियो हाँ बेटा भर दे ताऊ हाँ बेटा मुट्ठी वर्दियो हाँ भर दे बेटा ताऊ खेत में जाओ जाए बेटा ताऊ रोटी खाओ जाए बेटा खाया मतलब सेवा में ताऊ की मैं कोई कमी कौन छोड़ रखी ब्याह दिया मैंने ताऊ को नहीं कौन जा एक गुना आगे बदल कुकर बैठे कहने के बैठे भाई अड़ा छोरा तभी हुआ हाँ मैं हाँ सारे दुख दुख में करना है ब्याह करने महीने 6 हो गए वो टप्परली को नहीं टपाया आज जे सूद भूल गए टपई तो न्यू चादली का पल्ला करके पल्लो कर ले वो भाईड़ा एलर्जी सी हो रही है कहने लगे एक काम और करे मैं तेरा साथ दूंगा वो कभी आ जाए नहीं गली में तो मैं कहूंगा अरे तेरे ब्याह में तेरा ससुर तिरिया चलतर कितना दिया और मैं कहूंगा भाई तेरा तो सासरा तकड़ा है और मार मेरे सासरा है मुद्दे 2 किलो तिरिया चलतर ले आई तेरी बीन ने कहने भाईड़ा मेरे तो 12-6 महीना और पड़ी काम तेरे लंब बच रहे बोले थोड़ी बहुत मेरे लंब बच रही है आपा नहीं कुटमुट करके कुटवाना है कुदरती ज्यादा न्यारा हो गया दड़ा खोद रखा कादा कूदा बनावा इडली चेप है घर कणी सनो मैं तो लाली काटू बादरी की अर्थे अपने को रोटी लिया अब काख में चादरी दाती लेके याद कोरे बिताऊ बिठे गया के टपया नहीं कहने फलानिया कहा भाई साहब के बिनती खाना खाए तो त्रिया चलतर दे निर्णय वासी कहना बेड़ा खाना खा के दे दी तो खाना हजमा हो जाए निर्णय वासी भाई मैं क्यों को क्या सियाणी बात है और बोल पैर रोक लिए के बेड ही दिया अलमारी दी कपड़े धोने की मशीन दी सारी चीज दी होती घड़े दी ऐड करे कम से कम 5-7 किलो तो तिरिया चलतर दिया ही है पत्थर साल रोटी टाट मारी है कितने दिनों घर गाँव न्यारा 11 मंगे कई मसालों
और एकरी कांकरी खा दिया क्रिया चलत रही और जाके जाती गई थी कहने रोटी कौन जान गया थे कहते लिया दी मैं तेरे लिए घर गाँव लड़के न्यारो हूँ आज तू एकरी क्रिया चलत रही कांकरी खा जाए मेरे इतना गैस बने खाने पी हजम को नहीं हुआ कहनी सियाणो मैं तो भूल गई और देखूंगी संदूकड़े में कोई काकरी पावेगी तो मैं खिचड़ी पूर दू लाली लूली काट के खिचड़ी पूर दी अब पकी होगी कहने एक काम करे भूख लग रही है और खिचड़ी गाते तो सियाणो भूख में नहीं लग रही है आपा त्रिया चलत्र की कांकरी खिचड़ी खा के ले जाना कहाँ आया वहां ठीक है 2 थाली कर ली आंटी हूं 3 2 ही तो गालियां पाली थाली में और 2 गाली जुआन वाली थाली में बराबर कर दी और वे गए दिमाग में के बैठी दाऊ के बाबा सही है देखिए भी जगह करे आपकी थाली में तो 3 डोई और तेरी थाली में 2 डोई कहने भगवान है तू कह नहीं मैं झूठ को नहीं बोलू कहने सियाणो मैं झूठी हुई को नहीं अरे कहूं क्यों कहने गया मेरे लिए थाली में तो खिचड़ी है किलो तेली में 1.5 किलो कहोगी बड़ी बात ना कराया करो कैसा यार हम पाठ जा झूठ साफ को निचार कराना अब बिन्नन थी जेठ आ गया चली गई बड़ी डांडी पालने डबल और पकड़े मुट्ठी में तौली में नहीं ताकड़ी तौली वाली खाली उठी को नहीं और वाली ऊपर ने भी की ज्यादा होगी बूढ़िया बड़ों ने छोरे कने बैठे कड़ी वर राखी गुरबत करे बोले बतलावे कहाँ रे छोरा कहाँ ये कुआरिया के नीचे को पैर दिखे दोनों कोई बीन नहीं आई है कोई काम आई होगी छोरी जेठ की कह लिए कमलेश कहाँ काकी दाई है तेरी काकी खड़ी है आज वो बीनन की सोचा बूढ़ी आई बैठे जेठ ही बैठे काकी के लेना आई कह रही के लेना आई ससुरो बोलो और बाप बोलो रिश्ते हो गए रिश्ते में कहीं और भी छोड़ी है तो की खिचड़ी दे तो बाकी रह जाके बूढ़िया करने गया बिल्कुल झूठ बोला के साथ में देखी बीच को कहाँ भी देखी तो कहना बाबा सच्ची है अब बूढ़िया तो कान के ऊपर को देखे तो डंड के मुट्ठी पकड़ रखी दोनों थाली कर रखी बात बीननी सच्ची है कहने गए डंडी पकड़ रखी है मैं हाथ पे मार बड़े भाई ने आया गुस्सा ले गए लठ डंडी और हाथ पे मारा मर गयो और बूढ़ी ने बात सुनी ताऊ ने कह रहे उठो तो सौखो दिखा रहे अदरडे में सरका दिए हुए अब पड़े पड़े वो भारी काट है दरिए के जाके कहने लगी सियाणो एडी काकरी अनुसार देगो और देगा कहियो क्रिया चलत तो कहो हाथ अपन परमात्मा दे रखे आज जो तोड़ के बात करे नहीं आने डंडे की दो और राजेंद्र ने जिताओ थारो भलो है भलो भगवान माने भलो काम क्षेत्र में हुए सबकी सुनाई हुए आत्मा में टिकाई हुए चाहे चाचो हो चाहे भाई हुए चाहे तेली धोबी मनिया नाई हुए सही रेगर खाती कसाई हुए वह नहीं दया आ जाए ईब के धोड़ी मांडा और थे भी धोड़ी मांडो कि भगवान थाना अच्छी पैदा दे अच्छो घर में सुख शांतियों प्रेम बच्चा रहे ईमानदार क्षेत्र में अमेले हुए तो काम बने और बोल बतलाए रखे बोलो या बात में गलत कर दी
ये बोलो ही कोई के बाद अपनी कोई तारीख तो पड़ेगी। सही है के? अरे देरी देखियो होगी 100 सुनिए के डॉक्टर है। डॉक्टर साहब है थे मरेड़ा ना इलाज करो मारो जिंदगी करते डॉक्टर में भगवान में फर्क को नहीं हुआ, जबान में ईमान में फर्क हुआ, ईमानदारी को के डॉक्टर साहब आप करने मालिक के आपसे मैं इजाजत चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा भाषण मैं बंद करूं। आपके सामने राजेंद्र जी अपने विचार रखेंगे और ध्यान से सुने और ध्यान करें, बात को गोखे तोले और विचारधारा से छाती पादर के और राजेंद्र को विजय बनाना है। बोलो संत श्री कृष्ण भगवान की। एक जय में कोई पेड़ दुख है जय में 3 चीज हो, एक तो शरीर को गैस निकले, सन में भोजन अच्छा लगे, आत्मा सही फिर है, नींद आ जा, आत्मा भी सही है। डॉक्टर के जमा डॉक्टर पहले पोत पूछे बाबा नींद आवे की कपो नहीं आवे, ये थारा नींद की गड़बड़ है। बोलो नगर खेड़े की, गदरे गांव की, राजेंद्र की थोड़ी तो लगी है। आज न्यू रात होगा नहीं, सब बीमार ठीक हो जाएंगे। अब सरपंच साहब से निवेदन करता हूं कि अपने विचार रखें, ताली से स्वागत करो। पहले गदरा गांव के सभी गांववासियों को मेरी राम राम। राम राम साहब। आज मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे हमारे साथी युवाओं, जहां भी माता और बहनें मेरी आवाज सुन रही है, मेरे को आपके गांव में आने पे आपने इतना बड़ा स्वागत किया है। मैं आपका तहे दिल से, गहराई से पूरे गांव का धन्यवाद करता हूं। मैं आपको पूरा परिचय बताता हूं मेरा। आपने नाम सुना होगा, कहीं कोई काम भी पड़ा हुआ किसी का, देखा भी होगा। मेरे को बिहाड़ी गांव में लगातार 23 साल से सरपंच पद पर गांव सेवा करने का मौका दे रहा है। पहले मैं खुद 2005 में खुद बना, फिर मेरे 3 बच्चे होने के कारण मैं राजनीति से बाहर हो गया। गांव ने फैसला किया राजनीति तो से आप बाहर हो गए होंगे, काम आपको करना है, आप घर में किसी को चुनाव लड़ाइए। मैंने मेरे पिताजी को चुनाव लड़ने का फैसला लिया, उनको लगातार शपथ बढ़ाते रही, फिर ब्लॉक का भी चुनाव लड़ाया, साथ साथ मेरी माताजी को भी उन्होंने ब्लॉक जिता दिया। अब मेरा बेटा है, लगातार जब से मैं चुनाव में खड़ा हुआ ज्यादा वोटों से जिताते रही, अब की 719 से फिर जिता दिया। हम लगातार बनाने का एक ही कारण था, 1987 के अंदर सिंधु नहर परियोजना आई थी, उसमें मेरे को मेट लगाया था और मैंने लोगों को, 36 बिरादरी को उसमें कार्य करते हुए देखा था। जब मैं छोटी सी उम्र में था, जेठ के महीने में लोग 100 मन, उस टाइम तो, अब तो निगम काम नहीं करना पड़ता, उस टाइम 100 मन मिट्टी निकालते थे। घर की जितनी बहन बेटियां थी, घर के बुजुर्ग थे, जो भी लोग गांव के निवासी या ग्वांड के जो भी लोग वहां काम करते थे,
तो वो पसीना बहता हुआ मैंने मेरी नजर से खूब गहराई से देखा। मैंने 3 साल नौकरी की, उसके बाद मैंने नौकरी छोड़ दी और ठेकेदारी में चालू कर दी। उसके बाद 4-5 साल बाद में गांव वालों ने सरपंच बना दिया। मेरे वो दिमाग में हमेशा रहती है, 36 बिरादरी में कोई भी गरीब हो, उसके अंदर कोई विपदा पड़ती है तो मैं उस गरीब आदमी को मेरे लिए भगवान मानता हूं, क्योंकि उसकी विपदा मेरी होती है। वो मेरे काम लेके आता है। मैं किसी के बिचावले की या कोई चौधरात करता है कि इसने वोट नहीं दिया या दिया, वो बात मैं उसको जो भी कहता है उसको कह दूं आपका अपना काम कराइए। इसने वोट दिया या नहीं दिया ये आपका फैसला नहीं है। न तो मैंने मोर देखी ना आपने देखी। ये एक आस लेके आए हैं और मेरे घर से निराश नहीं जाना चाहिए। जितना होता है मैं उसका काम करता हूं, कोशिश यही करता हूं, भगवान से भी दुआ करता हूं कि हे मालिक इस आदमी का काम करिए और ये गरीब आदमी तड़पता नहीं। कोई भी हो, जितनी भी योजनाएं सरकार की आती है, मैंने मेरे गांव के अंदर कोई भी चीज मिली है, न किसी का मकान काटने दिया, न किसी का पैसा लगने दिया। क्यों? जिसको मर पड़ के सरकार की योजना देती है, हम उसको कहते हैं कि भाई 20-30 तेरे पास और है तो तेरा मकान बना ले, तेरा पैसा नहीं लगेगा, कोई पैसा मांगे तो मेरे को बताओ। हम जहां भी कोई भी छत्तीसगढ़ में किसी का भी मकान आया हो, भले उसके उसने कमा के जब 15 साल बाद में भी उसका मकान आया तो उसने मकान डाली तो उसको कहता था मैं आप खेत में डाल लीजिए, पैसा वापिस नहीं आना चाहिए। जो बड़े बड़े लोग हैं उनके सरकार जिनको हजारों करोड़ रुपए लोन दे रखे हैं वो माफ कर देते हैं, तो आपका पैसा सरकार दे रही है वो वापिस नहीं कर। आप एक आम आदमी छत्तीसगढ़ में गरीब का भला कीजिए। मेरे दिल में हमेशा 3 चीजें रहती है। एक, कोई आदमी कोई बीमार हो जाता है, वो पैसों के अभाव में उसका इलाज नहीं होता। मेरे को कहीं जाना पड़े, जयपुर जाना पड़े, दिल्ली जाना पड़े, उसका इलाज करवाने की कोशिश करते हैं, उसका सांस भगवान को गाड़ने। हम हमारा फर्ज उसके अंदर वो फर्ज नहीं निभाते, हम उसके तय दिल से उसकी सच्चाई में जाते हैं, उसका भला हो। दूसरा, जो छत्तीसगढ़ में कोई भी बच्ची हो और वो कहता है भी शादी पैसे के भाव में शादी नहीं होती, कई बार किसान की बड़ी मुश्किल होती है, हम कहते हैं ये हमारी बेटी है। आप जैसे जो भी हमारे साथ थी और है उनको कहते हैं भी अपने। आम आदमी फोटो खिंचवाता है पैसे डाल के कि हमने ये कन्यादान दिया, ये हमने भात भरा। मैं इस बात से नफरत करता हूं। आपने दिया, आप किसी बहन बेटी के 2 रुपए पुण्यदान में लगाए, किसी ने भी लगाए, मैं आपको ही कहता हूं मेरी बात, किसी बहन बेटी के कन्यादान में कोई पैसा लगाते हो गिनाना नहीं। फेसबुक पे नहीं डालना, कहीं नहीं। क्यों? आपके उसके पुण्य के भागीदारी हो तब आपका पैसा लगता है। आप फोटो ये डालते हो तो मान और बड़ाई के लिए डालते हो, ऐसा पैसा लगाना दान और पुण्य में नहीं गिना जाता, वो एक बड़ाई होती है। हम तीसरा, जो गौशाला होती है, गौशाला के अंदर गौ बाहर घूमती फिरती है, गौशाला में हमारा पूरा ध्यान रहता है, गौ माता की सेवा करने का रहता है। जब से मैं इस डिपार्टमेंट सिंचाई विभाग में, मेरा ठेकेदारी का काम है, मैं जब भी ठेकेदारी किया 2000 में सोनिया जी गांधी जी इसका लोकार्पण किया,
अपने पास 400 पानी है। हम एक ही बात कहते हैं कि माइनर नहीं चल रहे, नहर में पानी नहीं है, चंद लोग पानी लगाते हैं। हरियाणा भयंकर चोरी करता है, उसमें अपने कुछ ही नहीं कर सभी 1 साल से मेरे लोग मेरे वहां ग्वांड के, और वो कहने लगे कि भी आप इस डिपार्टमेंट में ठेकेदारी कर रहे हो, जिसमें कोई करो। हम 10-20 लोग जयपुर गए, इस मामले में बात की। हम 4 मुद्दे पर आए, धरातल पर 4 मुद्दों पर काम करने के लिए आए हैं। नहर की बाराबंदी की, हम यदि विधानसभा में चुन के जाते हैं, 1 साल के अंदर सभी माइनर चलेंगी, बाराबंदी करेंगे। मैं गारंटी देता हूं, ये कहते हैं कि भी नहीं होगी। और आपको मैं बता रहा हूं, अपने अमर सिंह बराज के अंदर 350 पानी है, अपने पास आज 400 पानी है। जो भी हरियाणा के अंदर जो चोरी हो रही है, जो राजस्थान जैसे अपना CP पाइप आता है, वहां से 157 पाइपलाइन, जो बंडेडी बुढ़ा मोड़गढ़ इस साइड में सारी जाती है, उसमें भयंकर चोरी होती है। अपना 100 की पानी पीछे चले जाता है, बाकी फिर माइनर नहीं चलते। फिर आगे जहां जिसका मुंड का खेत में आता है, पानी सभी लगाएंगे। खेत में नहर जाएगी तो वो लगाते हैं। हम ये कहते हैं कि भी जिस किसान का हक है, अपने पास 500 पानी है, टोटल 400 अपने को मिल रहा है, 100% कम है, वो किसानों बारीबंदी कीजिए और बांट दीजिए। जिसकी 10 मिनट किला बारी है, उसकी 12 कर दीजिए, 13 कर दीजिए। जिसका बारी के अंदर 10 मिनट में 20 बीघा भीग रहा है, तो 15 बीत जाएगा, आम किसान के खाने के लिए दाने होंगे। हम इस बात को कह रहे हैं, इससे डिपार्टमेंट से बात की, क्या जब तक धरातल पे आप इसको नहीं करोगे और नहीं रोकोगे, जिसको आपके पानी की जो राजनीति हो गई है, जो भी पीछे जनप्रतिनिधि बने हैं, कोई भी बना हो, मैं ये नहीं कहता, वो अपने पानी लगवाने वाले वोटरों की रुखाड़ी करते हैं। ये मेरा है, ये तेरा है। तो जब 59 महीने चले बीत जाते हैं, जब चुनाव में 1 महीना रहता है, तब कहते हैं भाई हम नहर ला देंगे, भरी चलेगी, माइनस चलेंगे। जैसे ही कोई जीतता है, कोई हारता है, जीतता है वो भूल जाता है, हारता वैसे भूल जाता है। इसकी कोई वो नहीं है। हमने गांव के अंदर पानी का संकट देखा है, लोग टैंकरों से डलवाते हैं। मैं कहता हूं धरातल पर काम करिए। आप जब सरकार की योजना है और उसके अंदर आप धरातल पर काम की मॉनिटरिंग करिए, काम हो। किलाबंदी की बार बार बात करते हैं कि इधर से किलाबंदी नहीं हो रही। इन्होंने 4-4.5 करोड़ का सरकार ने एक ठेकेदार को टेंडर दे दिया, ऑफिस में बैठ के उसका नक्शा तैयार कर दिया। उसने कहीं भी मौजूदा जनप्रतिनिधियों ने, पटवारियों की टीम, तहसीलदार की टीम जैसे अपने खेतों में आती है, वो कहीं पर इन्होंने नहीं किया। किलाबंदी में फर्क आया क्या? फर्क आ गया। घर बैठ के करोगे तो आएगा। आप जितने भी जो कार्य है इसके अंदर, जब तक धरातल पर कोई भी काम नहीं करोगे तो नहीं होगा। घर का अपने कहते हैं कि ये फर्क आ गया। आज सामने घरवाला सरपंच पट्टा बनाएगा, आज पंचायत भवन में बैठ के बनाएगा, बिना सोचे समझे बनाएगा, तो इसके नाम में फर्क आएगा। और आप मौके पर नापोगे फितने से, तो एक सूत का भी फर्क नहीं आएगा। अपने को पता है ये जब जो करते हैं वे, जब ये किलाबंदी करेंगे, आधा किला और पौन किला, जिसका आधा किला है उसका उड़ जाएगा, और 1 किला है वो लास्ट में जाके उसका किला हो जाएगा। जिसका पौन किला है उसको 1 किला खातेदारी हो जाएगी, जिसका आधा किला खाते में आ रही है उसका उड़ जाएगा। सीधा नियम है। और वो धरातल पर आप नहीं खेत नापोगे, नहीं करोगे तो ये नहीं बनेगा। तो हम एक बाराबंदी, किलाबंदी और एक गैर खातेदारी किसानों की पड़ी है, उस पर आज तक किसी विधायक ने विधानसभा में कभी भी क्वेश्चन नहीं उठाया। ये किसानों की गैर खातेदारी जमीन है, उसको खातेदारी का हक क्यों नहीं दिलाया जाए। और एक रकबा राज जमीन पड़ी है 100 17 गांव में, भादर तहसील की, उसके अंदर आज तक कोई भी किसान की आज तक विधानसभा में मुद्दा नहीं उठाया, और न धरातल पे उनका
उनको 1955 से पहले लोग कास्ट कर रहे हैं किसान, आज तक उनको कभी भी कोई खातिरदारी की बात नहीं की। हम कहते हैं हमने विकास किया, जैसे आपके कोई हॉस्पिटल खोल दिया, पशु चिकित्सालय खोल दिया, उसमें डॉक्टर की पोस्टिंग दी, हॉस्पिटल का क्या होगा? आज मेरे 4.5 साल से मेरे गांव के अंदर हॉस्पिटल है, डॉक्टर की पोस्टिंग नहीं है। आप उस चीज पर ध्यान नहीं दिया। आप गांव के अंदर एक लाइब्रेरी खोए, जे गदरा का बच्चा भादरा जा रहा है पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में, आप हमें ये सड़क बन जाएगी, पंचायत बना देगी, नरेगा कंट्रोल करके बना देगी, काम हो जाएगा पंचायत। आप उसके अंदर एमएलए कोटे से गांव के अंदर लाइब्रेरी बनाइए और वो सुविधा दीजिए बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी को। अपने बच्चे पढ़ेंगे और 2 घंटे जाने में 2 घंटे भादरा आने का 4 घंटे बच्चे का टाइम वेस्ट नहीं हुआ। और वो सुविधा दे, हम बढ़ेंगे तो सबसे पहले गांव में लाइब्रेरी बनाएंगे। मैं कह रहा हूं गांव के अंदर लाइब्रेरी बनाएंगे तो अपने बच्चे तो एक पढ़ाई ऐसी चीज है, स्कूल में तो किस सुविधा है, जैसे साइंस स्कूल गई स्कूल में तो हम ये कहते हैं साइंस खोलने के बाद लैब नहीं बढ़ाते। अपना शिक्षा स्तर गिरता जा रहा है। आपने पास पड़ोसी ढूंढ लो सीखकर शिक्षा स्तर बढ़ रहा है, अपने बच्चे का यहाँ शिक्षा स्तर घट रहा है क्योंकि अपने सुविधा नहीं है। आप जिस एमएलए कोटे को क्या करोगे, उसमें अपने बच्चा युवाओं को सुविधा दीजिए, निःशुल्क उनकी लाइब्रेरी पे पढ़े हो। ऐसे यहाँ मॉनिटरिंग करे, गांव की एक कमेटी बना के उस चीज को बढ़ा के दे सरकार, एमएलए और जनप्रतिनिधि बना के देवे और उसको बनाने के बाद उसकी मॉनिटरिंग करे। गांव के युवा की टीम बना दो। अपना जब तक शिक्षा स्तर नहीं मिलेगा हम उस पर काम करेंगे, शिक्षा स्तर पर। जो अपने का जरूरतमंद अपने कहते हैं कि वो चीज हम ये कर देंगे, नाले बना देंगे। मैं कह रहा हूं जो 15 साल पहले 20 साल पहले खाड़े बने, सरकार दोबारा बनाएगी, नहर दोबारा बनाएगी। गवर्नमेंट की एक गाइडलाइन है क्या, जो भी भले पंचायत भवन हो, भले ये आपकी सड़क बनी हो या कोई हो, आप 15 साल बाद में तोड़ के दोबारा बना सकते हो, उसको नकारा घोषित करवा सकते हो। ये एक गवर्नमेंट की गाइडलाइन। हमारा स्थायी काम तो सभी जगह हम देंगे कि अपना शिक्षा स्तर बढ़ाएंगे, उसके बढ़ाएगा तभी अपने स्कूल में साइंस खोलेंगे। साइंस खोलने से पहले उसके अंदर हमें जैसे साइंस खुलती है या कोई चीज भी उसमें लैब खोलने के मेले कोटे से सुविधा करेंगे। गाँव को बिठा के कह दे क्या भाई अपने बच्चे पढ़ेंगे, इसमें ये चीज अपने को जरूरी है। अपना बच्चा लैब में कुछ सीखेगा नहीं, उसको पता ही नहीं लैब क्या होती है, तो वो आगे क्या जाएगा। 2 पेपर है उसके अंदर, वो कहेगा मेरा नंबर मैं 2 से रह गया, 4 से रह गया। जब मैं बिहारी के अंदर सरपंच बना था, मेरे गांव के अंदर 13% रिजल्ट था, मात्र 13%। आज मेरे स्कूल का 100% रिजल्ट है, 850 बच्चों की स्ट्रेंथ है, करीब 2.5 लाख रुपए में बच्चों के इनाम है मेरे। सबको उनको मोटिवेट करता हूं हर 15 अगस्त जो टॉपर आएगा, जो इसके स्कूल में हर महीने परीक्षा होती है, हम उसको खुद देखते हैं, मॉनिटरिंग करवाते हैं। आज मेरे स्कूल में सबसे अभी कोई भी नौकरी निकलती है, अब मेरे गांव में 13 या 14 शिक्षा में मास्टर लगे हैं, एनडीए में मेरे लगे हैं, आईआईटी में इंजीनियर मेरे लगे हैं और मेरे गांव में आईएएस भी लगेंगे। तो एक बच्चा भादरा तहसील का कोई भी बच्चे होंगे अपने आईएएस लगने लगे। पहले आरएस एक हो करता था या 2, चतर सिंह बेलवाड़ एक मोहनलाल जी 2 होते थे। आज अपने क्षेत्र में 4 आईएएस आईपीएस है लगे हुए और भी लगेंगे। हम कहते हैं कि अपने बच्चे सबका बंटवारा होता है, जमीन का बंटवारा होगा, घर का बंटवारा होगा, एक शिक्षक का बंटवारा नहीं होगा। अपना शिक्षा स्तर बढ़ाने के लिए हम कह रहे हैं
और कोई भी कहता हो हम ये किसी की तेरी मेरी करने नहीं आए। किसने क्या किया सबको पता है, पुराने ने क्या किया, नए क्या कर रहे हैं, एक क्या कर। अब मैं बता दूं एक छोटी सी बात, ये कहते हैं हमने विकास किया, अरे सिफारिश करवाते हो फिर उससे कहते हो मान सम्मान करे, तेरा काम किया ना मान सम्मान, अरे मैं तेरे को वोट दिए है और आपने ट्रांसफर कर दिया, तेरा अधिकार था, क्या मान सम्मान है? आपने काम किया जनता की सेवा करने के लिए किया। आप अपना मान सम्मान, आपको सरकार तनख्वाह दे रही है, 2 लाख रुपए महीने की दे रही है, क्या जरूरत है आपको भैया? हाँ, आपने जनता ने उसका काम कर दिया, उसको एमएलए बना दिया, कोई भी किसी को बना दिया कि जनता मैंने 10,000 रुपए 31,000 की माला खा लिए, 51,000 की खा लिए, क्यों भाई? अपना काम था और अपने को काम करने का अपना अधिकार है। सुनिए, राजयोग में अपने आपको भेजा है तो आप काम करिए। के लिखे हुआ है वो है। हम एक ही बात कहते हैं आपको कि जो भी हम 25 साल से लगातार सरपंच रहे हैं, गांव की इच्छा होगी तो आगे बढ़ा देगा, नहीं होगी तो हरा देगा। मेरे गांव में इस सत्र पे मेरे को भेजा है कि आप आगरा कभी सेवा के मौके के लिए आप मैदान में जरूर जाइए। तो मेरे गांव के आगे लेके मैं मैदान में आया हूँ, मेरे ग्वांड के वहां के एरिया के आगे लेके आया हूँ कि ये 4 चीजें करनी जरूरी है। आप किसान की बात जरूरी करनी है और किसान को हर तरह की शिक्षा करने, जमीनी स्तर पर काम करना है, उसके लिए हम आए हैं। तो मैं तो आपको इतना विश्वास दिला सकता हूं, मेरे पास 10 साल का बच्चा जाएगा, 50 साल का जाएगा या बुजुर्ग जाएगा, निराश होके नहीं आएगा काम के लिए। मैं आपको एक बात बताता हूं, ये लोग कहते हैं कि भी चलेगी नहीं, आप इन दो कोई भी जनप्रतिनिधि चुना हुआ उसको बिठा देना बराबर काम के लिए। दारू अमल कोई मर्डर करेगा वो तो मेरे पास आना नहीं, बाकी काम के हिंदुस्तान के कोई भी कोने में बिठा देना काम की जिम्मेदारी हमारी है। ये कहते हैं भाजपा की राजधानी, कहते हैं मैं आपको हिंदुस्तान के कोने में, क्यों? हमने जब बड़े हैं जब शिक्षा स्तर पे बढ़ावा दिया है और हर सत्र में मेरा अधिकारी बैठा है और बड़ी काम करते हैं। और ये नहीं है काम नहीं करते, ये कहते हैं, मैं कहता है गरीब आदमी अभी पीछे हुआ था, मेरे गांव का कारणों का बच्चा था और बेचारा जम्मू कश्मीर में फंस गया था और हमारा वहां भीतर था अधिकारी। मैंने कहा यार, उसने जो आईपीएस था उसने मेरे को 7 शब्दों में कहा कि राजनीति जी यार आप तो सिफारिश करते हैं। मैं कहो इसने मर्डर किया है तो जेल भेज दे और नहीं किया है तो इसको गलत मत फंसा। बिल्कुल सही बात की है। गलत उसने क्या किया क्या भाई साहब, मैं कहो गरीब आदमी है, उसने कहा सरपंच साहब, उसकी माँ ने क्या मेरे को कहा 2 बीघा जमीन है सरपंच साहब मैं बेच के लगा दूं। मैं कहो कोई बेचने की आवश्यकता नहीं, तेरा काम होगा तो तेरे बेटे की किस्मत हम लेके आएंगे, हम मदद करेंगे। उसको हमने वीडियो कॉल करके उसकी चारों पे दिखाई, हमने कहा ये एक बेटी विधवा है, ये लड़के की माँ है, ये विधवा है, ये जीवती विधवा हो जाएगी, ये 2 बेटी का कोई धड़ी नहीं है। उसने वीडियो कहा मैं 1 घंटे बाद में फोन करता हूँ, 18 दिन बाद में उसको निकाल दिया और वो बच्चा मेरे लिए चुनाव में अब की बार घर घर वोट मांगे। हम काम करेंगे गरीब के लिए, कोई जाति हो काम करेंगे। और मैं तो आपको इतना ही विश्वास दिला सकता हूँ, यदि काम के लिए हम कहीं भी, आप मेरे को हिंदुस्तान में किसी कोने में ले जाना मैं चलूंगा। और एक मेरा सिद्धांत है वैसा, मैं कभी किसी को नहीं कहता मेरे को चाय खिला। तो आप आओगे 2 आदमी मेरे साथ चलोगे, चाय हम पिलाएंगे, आप क्यों हमारे आस लेके आए और भगवान दे रहा है, हमारे काम करेंगे तो मिलेंगे। हमारा जो काम, अब जब हमारे जो कारोबार है हम इसीलिए पैसे कर, हमारे साथी बहुत बड़े बड़े चले गए। हमने जनता की सेवा करनी है, सेवा करने का आप एक बार विश्वास कीजिए, मौका दीजिए। यदि आपके गांव में कोई काम में कमी आ जाए तो दोबारा आपके वोट मांगने में नहीं आऊंगा।
मैं इतनी मेरी बात को कहते हुए विराम देता हूं। जय भारत।